नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। एक बार फिर से मैं आपके बीच प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे BA संस्कृत ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का 1 से लेकर के 7 श्लोक तक। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवत गीता का भक्ति योग का अध्याय आप लोग को पढ़ना, जिसमें 20 श्लोक है। इसमें हम 7 ही श्लोक को देखेंगे और बाकी जो श्लोक होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर जा करके अब देखें। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, वैशाली यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, और इनको छोड़ करके जितने भी तमाम यूनिवर्सिटी हैं उनके सिलेबस में जो बदलाव हुआ था 23 के बाद, उसी का मैं नया शुरुआत किया हूँ इस चैनल पर बतलाने का कि किस तरह से उस सिलेबस को आप समझें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करके एग्ज़ाम को दें। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो किस तरह से उसकी तैयारी को हम कम समय में कर पाएँ, आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे। और इसका जो PDF होगा इस वीडियो का, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ज़रूर जा करके देखिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है संस्कृत पढ़ लो, और लगातार इस पर वीडियो आता रहेगा एग्ज़ाम तक आप लोग का, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसमें बस हम श्लोक को देखेंगे और उसके हिंदी को देखेंगे, उसके व्याख्या को देखेंगे। अब उसको किस तरह से लिखना है अगले वीडियो में हम देखेंगे, उसके लिए मैं विस्तार वीडियो बना दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय जो भक्ति योग है। भक्ति योग का पहला श्लोक है। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता से त्वाम पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। यहाँ पर मैंने लयबद्ध इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर आप किसी भी श्लोक को लयबद्ध 3 से 4 बार दिन में पढ़ लेते हैं तो वो श्लोक कंठस्थ हो जाता है। जब कंठस्थ हो जाएगा तो उसके हिंदी अर्थ को भी आप सरलता पूर्वक उसे याद कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, अब इसके हिंदी अर्थ पर आते हैं। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न था भगवान कृष्ण से, अगर आपके साकार रूप की अर्थात जो मूर्ति की जो पूजा करता है, निराकार अर्थात जो होते हुए भी नहीं दिखते हैं, सर्वव्यापी है, उनको अगर समझ करके उनकी अगर कोई पूजा करता है तो उन दोनों में से कौन बड़ा होता है, कौन सा भक्त आपके लिए सिद्ध माना जाता है, यही प्रश्न था अर्जुन का। तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। अब इसको याद रखने का एक और तरीका, इसके शब्दकोश को अगर आप देखिएगा तो उवाच्य मतलब कहना होता है, एवं मतलब इस प्रकार, सतत मतलब निरंतर। आप इसके शब्द को भी देख सकते हैं, शब्द को जोड़ करके 3-4 शब्द को अगर आप याद रखते हैं तो आप पूरा हिंदी अर्थ खुद से भी बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखलाता हूँ। त्वाम मतलब आपको, पर्युपास्ते ठीक से पूजते हैं, आपको ठीक से पूजते हैं, अक्षरम इंद्रियों से परे मतलब निराकार रूप में, अव्यक्तम अप्रकट को, निराकार को पूजते हैं। तो यहाँ पर बन गया ना एक लूप लाइन कि आप किस तरह से इसकी हिंदी को बना सकते हैं। जो आपकी पूजा करते हैं निराकार या साकार रूप में, आप उसको किस तरह से आप मानते हैं, आप सिद्ध मानते हैं या नहीं मानते हैं, यही इस श्लोक में बतलाया गया। अब आइए दूसरे श्लोक में हम चलते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान अब कहते हैं अर्जुन से, भगवान यही कहते हैं अर्जुन से, भगवान उवाच्य मया वेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धा परयुपेतास्ते माम युक्त मामता। यहाँ पर भगवान का कहना है कि इस श्लोक में अगर बाद इसको भी पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा ये श्लोक आपको। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार अर्थात मूर्ति पूजा में, मूर्ति में लगाते हैं, किसी भी चित्र में लगाते हैं, तो मैं
और फिर आगे कहते हैं कि और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्थात इस श्लोक में भगवान के द्वारा कहा गया है कि जो साकार रूप की पूजा करते हैं एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से, वो अत्यंत श्रद्धापूर्वक जब भगवान में मन लगाते हैं तो भगवान को परम सिद्ध रूप में उनको मानना पड़ता है और वो भगवान के लिए सिद्ध माने जाते हैं। अगर आप साकार की पूजा करते हैं अर्थात मूर्ति की, तो उसके लिए आप उनके लिए आप भोजन बनाइएगा, वस्त्र बुनिएगा, उसके बाद फिर साफ सफाई करिएगा, अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों को करिएगा। इस श्लोक में यही बतलाया गया। अब इसके शब्द को देखिएगा तो आपको शब्द में भी आपको इसके हिंदी अर्थ को मिल जाएगा। जैसे माम मतलब मुझको, नित्य मतलब सदा, युक्ता मतलब लगे हुए, उपास्य मतलब पूजा करते हैं। मुझको नित्य सदा पूजा करते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, भजते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न हो जाता हूँ, वो मेरे लिए सिद्ध माने जाते हैं। यही इस श्लोक में बतलाया गया। अब तीसरे और चौथे श्लोक में चलते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं फिर से, ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं परयुपास्ते सर्वत्र गमचिन्त्यं चाकुट आस्थं चलं ध्रुवं संयम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुध्य ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। अब यहाँ पर भगवान का कहना है कि यहाँ पर दोनों श्लोक हो गया, तीसरा और चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको विशेष करके आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंत मुझको प्राप्त करते। अब इस श्लोक में भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है पर वो विद्यमान है सभी जगह जो भगवान को देखते हैं, सभी के अंदर देखते हैं, सर्वव्यापी ब्रह्म को देखते हैं, अकल्पनीय ब्रह्म को देखते हैं, ध्रुव निश्चय से उनकी पूजा करते हैं, तो वो अंत में इंद्रियों को बस करके जब उनकी पूजा बस में करके जब पूजा करते हैं तो अंत में भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उनको अति प्रिय लगने लगते हैं अंत में और उनको स्वीकार कर लेते हैं। इस श्लोक में यही बतलाया गया। अब इसके शब्द को उसको भी जरा देख लेते हैं। सर्वत्र गमम मतलब सर्वव्यापी, अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, कुटस्थम मतलब अपरिवर्तित, अचलम स्थिर, ध्रुवम मतलब निश्चित। अब यहाँ पर अब बना सकते हैं इससे हिंदी अर्थ एक सार्थक, तो आप इसको लयबद्ध पढ़िए, लयबद्ध पढ़ करके आप इसे याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब आइए हम पाँचवें श्लोक को देखते हैं। पाँचवा श्लोक क्या है? कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहावद्भिर्वाप्यते। अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कुछ अलग बतलाना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, मतलब निराकार वही हो गया जिनका कोई संसार में रूप नहीं है, आकार नहीं है, फिर भी वो विद्यमान है, सभी जगह सर्वव्यापी है, सभी के अंदर है, तो उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। मतलब अगर आप निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं तो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न होगा। ये प्रगति कर पाना मतलब उन्नति कर पाना भक्ति में, ये बहुत बड़ा एक तरह का कष्टप्रद मार्ग है। और यहाँ पर ये भी कहते हैं भगवान की देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना, उन्नति कर पाना सदैव दुष्कर है, मतलब कष्टप्रद है। यहाँ पर यही बतला रहे हैं अगर आप देह से निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं तो आप नहीं कर पाइएगा, बहुत ज़्यादा कठिन। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप परम सिद्ध माने जाएंगे। अगर आप निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, सब जगह देखते हैं, देहधारी आप हैं, तो आप भगवान के लिए अत्यंत प्रिय हैं, अब भगवान को प्राप्त कर लेंगे अंतिम समय में। अब इसके शब्द को उसको भी जानते हैं। कलेश मतलब कष्ट, अधिकतर अत्याधिक,
तेषाम मतलब उन अव्यक्त के प्रति आसक्त अनुरक्त चेतसाम मन वालों का। अब यहाँ पर अब शब्दों को जोड़ करके अच्छी तरह से आप एक सार्थक हिंदी बना सकते हैं इसका। और देह बदबीर देहधारी के द्वारा, यहाँ पर एक शब्द आप याद रख सकते हैं, देह बदबीर देहधारी के द्वारा पूजा करना असंभव हो जाएगा। कैसा पूजा? निराकार ब्रह्म की पूजा करना कठिनाई प्रद हो जाएगा, कष्टप्रद हो जाएगा। इस श्लोक में यही बतलाया गया। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं छठे और सातवें श्लोक को। अब अंतिम श्लोक है। ये श्लोक भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस श्लोक में कुछ खास है। इन दोनों श्लोक से ज़्यादा खास इस श्लोक में है। अब यहाँ पर भगवान ये कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते तेषामहं समुद्धता मृत्युसागर संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। अब इस श्लोक में भगवान ने यह कहने का कोशिश किया है कि जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके, जो अपने सारे कार्य को भगवान में लगा देता है तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, किसी भी कामना के लिए भक्ति नहीं करता हो, जैसे कोई भी कामना हो कि हमको ऐश्वर्य मिल जाए, धन मिल जाए, उस भाव से भक्ति नहीं करता हो, वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता हो, भगवान की पूजा करता हो और उसके अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, अपने चित्त को भगवान में स्थिर कर लेता है, एक मूर्ति, एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में भगवान में स्थित कर लेता है, तो कहते हैं भगवान उसके लिए हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उदार करने वाला हूँ, मतलब उसको उबार देता हूँ, पार लगा देता हूँ। अब इसका अर्थ समझिएगा, बहुत बढ़िया श्लोक है, इसका अर्थ समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इस श्लोक में भगवान ने यह बतलाने का कोशिश किया है कि अगर आप कोई भी संसारिक कार्य को करते हैं तो उस कार्य को भगवान में लगा देते हैं, या कोई भी आप कार्य में सत्कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको आप भगवान में लगा देते हैं, भगवान की पूजा मान करके करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ पूजा माना जाता है। अविचल ब्रह्म की पूजा करते हैं, निरंतर भगवान को अपने चित्त में बसा करके उनका ध्यान करते रहते हैं कार्य करते हुए। तो भगवान बोलते हैं पार्थ को कि मैं उस मनुष्य को संसार सागर से शीघ्र ही उबार देता हूँ, अपनी शरण में ले लेता हूँ, क्षीर सागर में बुला लेता हूँ, क्षीर सागर में बुला लेता हूँ, उसका भाग्योदय हो जाता है। इस प्रकार के बात को यहाँ पर रखा गया भगवान की तरफ से। अब इसके महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। सर्वाणी मतलब समस्त, कार्यानि मतलब कर्मों को, मई मतलब मुझको, संन्यास मतलब त्याग कर, मत परा मुझ में आसक्त, एवं मतलब निश्चित ही। इस प्रकार के शब्दों को आप जोड़ करके एक सार्थक एक हिंदी बना सकते हैं। आप इसको लयबद्ध सातों श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक अलग तरह का ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आप इसको बार बार उच्चारण करें, इसकी हिंदी को पढ़ें। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो आने वाला है 8 से 14 श्लोक का। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं आगे के नोटिफिकेशन के लिए भी। और मेरा जो चैनल है संस्कृत पढ़ लो, देख लीजिए, यही मेरा चैनल है संस्कृत पढ़ लो। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है, सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत, उच्च शिक्षा सहज शिक्षा। नमो नमः।